स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। ये खबर आई कि पहलवानों ने अपना धरना खत्म कर दिया है। आंदोलन अब खत्म होने जा रहा है, लेकिन तुरंत ही पहलवानों की ओर से ये स्पष्ट कर दिया गया कि धरना खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि अब आमरण अनशन नहीं, सत्याग्रह चलेगा। आपको ये बता दें कि साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने जो नौकरी इतने दिनों से छोड़ी हुई थी इस आंदोलन के चक्कर में, अब वो वापस नौकरी पर लौटने का फैसला उनकी तरफ से किया गया है। लेकिन जैसे ही ये फैसला किया गया, खबरें ये सामने आई कि आंदोलन अब खत्म होने वाला है। लेकिन साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया की ओर से जो ट्वीट किया गया है, उन्होंने इन खबरों का खंडन किया है और ये कहा है कि इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटा है ना हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को मैं निभा रही हूं, ये साक्षी मलिक का ट्वीट है। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल ये है कि अब ये पहलवानों को एहसास हो रहा है कि उनकी कोई जिम्मेदारी है, उन्हें जो पद मिले हैं उस पर नौकरी भी करनी है। इतने महीने से वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, अब वो आमरण अनशन नहीं बल्कि सत्याग्रह की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, चूंकि गृह मंत्री अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हुई है और उसके बाद ये पूरी कहानी सामने आई है? देखिए, आपको बता दें कि एक बहुत बड़े अंग्रेजी नॉवलिस्ट ने, नॉवेल लिखने वाले ने लिखा था, आया राम गया राम। ये हरियाणा का एक वो है, आया राम गया राम। तो यहाँ पे कब आदमी इधर से उधर हो जाए, उधर से इधर आ जाए वापस, ये हरियाणा का एक बहुत ही शानदार शुरू से एक स्लोगन रहा, आया राम गया राम। आपको बता रहे हैं कि राजनीति में यहाँ क्या है, यहाँ की राजनीति भी रही कि एक पता चला एक सरकार चल रही, उससे 5 एमएलए एकदम से उधर आए और फिर उधर चले गए। 2-3 बार आया राम गया राम। एक बार क्या हुआ, यहाँ पे भजन लाल की सरकार ऐसे बन गई, 4 एमएलए भजन लाल ने बना ली और चरण सिंह बाद में बोले आपकी क्यों नहीं बोल पाई, चरण सिंह बोले आया राम गया राम। यहाँ की मिट्टी बड़ी उपजाऊ है, बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत शानदार लोग, स्पष्ट बोलते हैं। हिंदुस्तान में सबसे तेज बोलने वाले, सबसे स्पष्ट बोलने वाले, खड़ी बात कहने वाले, खड़ी बोली बोलने वाले यहीं के लोग हैं, दिल्ली के आसपास। बस उनमें एक कमी है, आया राम गया राम। यहीं पे लड़ाई हुई महाभारत की। वहाँ पर भी ये था कि लास्ट में और कृष्ण के साथ बहुत कम लोग रह गए, 5-6 लोग रह गए और पूरी सेना किधर चली गई, उधर। आया राम गया राम। यहाँ भी पहलवानों वालों में हमें पूरा विश्वास था कि ये आज कुछ बोलेंगे, कल कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे, कुछ। गंगा जी के तट पे जितने लोग रहते हैं वो कहते हैं, कभी कभी कोई आदमी बहुत वैसा होता है जिसकी बात का विश्वास नहीं होता, तो कहते भरी गंगा में अगर खड़ा होकर के बात कहे तो भी हम नहीं मानेंगे। बता, ऐसा बस सुनी आदमी। दिल्ली के आसपास, जमुना जी के आसपास जितनी, जमुना जी जो है ये हरियाणा से दिल्ली तक है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक, वहाँ क्या कहा जाता है कि जमुना के किनारे भी खड़ा हुआ आदमी अगर कोई अविश्वसनीय है, अगर कुछ भी कहे तो हम मानेंगे। पता नहीं कब इस पार कुछ कह दे, बीच में कुछ कह दे, उस पार जाए कुछ कह दे। ये पोजीशन है। ये कुछ यहाँ की मिट्टी का पता नहीं क्या दुर्भाग्य है, इसीलिए आया राम गया राम का यहीं का एग्जाम्पल है। ये पहलवान भी इधर से उधर, उधर से इधर। इसके पहले ये लोग टिकैट्स के साथ कह रहे थे मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिर सब खामोश हो गए। जब राजस्थान वालों ने कहा कि आओ मेरे यहाँ आओ, जुटो, तो इन लोगों ने जवाब दिया। ये लोग इतने अच्छे लोग हैं, इतने भोले सीधे साधे हैं, खास तौर से पहलवान और यहाँ के लोग। जाट भी बहुत सीधा, बहुत शरीफ है पूरा, मगर अगर बात उखड़ जाए तो अड़ जाएंगे, और अड़ गए तो आप समझ लीजिए कि आप समझे बैल भी भाग जाएगा, इतने आड़ू हैं यहाँ के लोग। अब क्या हुआ, जिस समय वो अपना बेड लेकर के आया था भारती, तो उसको इन लोगों ने सुनाई भी। पुलिस ने कम सुनाई होगी, उससे ज़्यादा पुनिया ने खुद सुना दी थी, हमारे आंदोलन में मत चलो, ये ना चलो। उसके बाद ये लोग गए उनके पास, जब अयोध्या वाला कांड हुआ, अयोध्या में जब वो हो रहा था, तो सब पहलवान नॉर्मल हो गए। सब लोगों ने अयोध्या के संतों के आगे बिल्कुल खामोश हो गए, हर एक की इज्जत करना जानते। उसी बीच में मैथ पलटी और इन लोगों ने, पहलवानों ने सोचा कि अभी हम कुछ नहीं, पर टिकैत वगैरह सब इनके साथ जो आंदोलन जीवी थे, टूल किट्स सब सक्रिय हो गए।
इनको खैर ये चाह रहे थे वार्ता हो जाए, उन्होंने अमित शाह के यहाँ गए, बड़ी अच्छे ढंग से वार्ता हो गई, मान गए। इन्होंने ये भी कह दिया कि आंदोलन अब हम आंदोलन से नहीं लेंगे, नौकरी भी ज्वाइन कर ली, ईडी ज्वाइन कर लिया, साक्षी मलिक ने कर लिया, बजरंग पुनिया ने कर लिया। अब क्या हुआ, वो लोग फिर सक्रिय हो गए, वो लोग सक्रिय हो गए टूल किट्स वाले। तो उन्होंने इनसे इस बयान जो आया है इसमें भी कॉन्स्पिरेसी है, आप मानिए। इनके सामने भी समस्या, पहलवानों के सामने, कि बेचारे लोग जुटे बराबर वहाँ रात रात भर जागते रहे। अब आपको मालूम होगा एक लेडीज के बारे में पता चल गया जो इनके पीछे बैठी थी आंदोलन जीवी, वो कितनी हाई क्लास की है। हाई क्लास मतलब नहीं समझते, बेड उसमें कितनी हाई क्लास की लेडी बैठी थी, जो मतलब टूल किट्स। अब पता चल रहा है ये पहलवान भी ताजुब मान रहे हैं, हम लोगों के बीच में एक महिला ऐसी बैठी थी। तो अजय जी, यहाँ मेरा एक सवाल है कि ये जो आप कह रहे हैं कि इसके पीछे भी कोई षड्यंत्र है, तो जो किसी तरह का कोई दबाव है पहलवानों पर कि इस तरीके से वो कहने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि वो ज्वाइन उन्होंने नौकरी कर ली है, लेकिन धरना जारी रहेगा, ये इंसाफ की लड़ाई जारी रहेगी? हम आपको, साक्षी जी ने जब ये किया परसों जब गई, उसके बाद साक्षी जी का बहुत स्पष्ट था। आपको बताना इसमें क्या हुआ, सत्यव्रत कादियान जो है उनको 2-2 चीफ मिनिस्टर, 3-3 चीफ मिनिस्टर के उनके पास संदेश आ गए। हिंदुस्तान में 3 चीफ मिनिस्टरों के संदेश आ गए कि देखिए ऐसा। तो सत्यव्रत कादियान जो है वो साक्षी जी के पति हैं। तो जब उनके पास आए, उनके परिवार के पास आए, पूरे रिश्तेदारों के पास, तो सब दबाव में आ गए। और दबाव में आने की वजह से जब वो लोग कुछ ऐसे बुजुर्ग जाटों को ले आए जिसकी वजह से इनको उनके सामने बयान देना पड़ा। अब जैसे एक लड़का होता है कि उसकी शादी होती है तो वो अपने पिताजी का ध्यान देना होता, मामा का ध्यान देना होता, फूफा का ध्यान देना होता, फिर लड़की वाले का देना होता, सास ससुर का देना। अब अगर उसकी शादी हो जाती है, मान लीजिए शादी होकर के आई, पत्नी हफ्ते भर हुए, तो वो सबका ध्यान देता, माँ कब देता है, पत्नी कब देता है, सास कब देता, तभी चल के परिवार चलता है। इनके सामने भी समस्या ये है कि अब जैसे दूसरे लोग जो उनके परिवार के मिले तो उनके उस पर उन्होंने बयान दे दिया, फिर ये बयान पलट जाएगा। हम आपको बता रहे, मगर आपको बता रहे ये लोग आंदोलन में नहीं बैठेंगे। आंदोलन टूट चुका, आंदोलन खत्म हो गया, मगर आंदोलन को जिंदा करने के लिए ये 5 पहलवान नहीं हैं। आंदोलन को जिंदा करने के लिए कई राज्य की सरकारें हैं, कई अलगाववादी संगठन हैं, खालिस्तानी तक सक्रिय हैं। ये एक ऐसा आग चिंगारी है जिसमें आग लगाने में लोगों को बड़ा मजा आ जाएगा। अगर आपका भविष्य है, अगर ये आंदोलन सफल हो गया तो आपका भविष्य है, वरना अगर आंदोलन खत्म हो गया तो आपका भविष्य खत्म हो जाएगा। कई दल, कई राजनीति, कई चुनाव आंदोलन से उपजे हैं। आप आंदोलन से उपजे हैं, भाजपा भी आंदोलन से उपजी है, और हर दल आंदोलन से। ये आंदोलन खत्म, इस आंदोलन को जिंदा, और कहीं ना कहीं इस आंदोलन से उपजने की तैयारी जो है वो राकेश टिकैत कर रहे हैं, वो गुरनाम सिंह चुड़नी कर रहे हैं, वो सत्यपाल मलिक कर रहे हैं, क्योंकि ये तमाम वो चेहरे हैं जो राजनीति में उतने बड़े पद पर है नहीं, और कोशिश इनकी जारी है कि इन्हें भी कोई पद मिल जाए। आने वाले वक्त में कई राज्यों में चुनाव हैं, इनको भी कुछ सीटें मिल जाएं ताकि ये भी संसद में जाकर बवाल कर सके। तो ये पूरी तैयारी है जो पहलवानों के जरिए कहीं ना कहीं की जा रही है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दे, जैसे ठाकरे साहब थे, बहुत बड़ी शख्सियत थे। अब ठाकरे जी की जो कॉपी है वो उद्धव ठाकरे कभी नहीं बन पाए, सत्ता से बाहर हो गए, उनकी पार्टी भी चली गई, सब कुछ चला गया। आज वो फटे हाल हो गए, और जरा सा राउत उनको बेवकूफ बना रहा। अब जो पोजीशन महात्मा गांधी की थी वो उनके लड़कों को नहीं हुई, और उस फैमिली से जिसका उनका रिश्तेदार नहीं था, पता चला वो नेहरू जी वाली फैमिली गांधी हो गई। तो आपको बता रहे यही पोजीशन टिकैत की है। जो पोजीशन टिकैत की थी वो टिकैत के लड़कों की नहीं है, ये टिकैत बनना चाह रहे हैं। कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते। जो पोजीशन टिकैत की थी, अब क्या है कि यही पोजीशन ये लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लगे हुए हैं। इधर हुड्डा की उम्र भी कम, हुड्डा का लड़का लगा हुआ है टिकैत अपनी पोजीशन। अब जो केजरीवाल की स्थिति थी वो खत्म हो गई, राघव चड्ढा की भी वो स्थिति नहीं आ पाई, राघव चड्ढा को भी आज इस पोजीशन में नहीं है। अब मारलेना जी, उनके पास टाइम नहीं, उनके भी वो इज्जत नहीं रही। सिसोदिया था बेचारा, वो भी जेल में है, जेल से छूटने का आज भी नहीं छूटा। अब समस्या ये किसी महिला को आने नहीं देना चाहते हैं।
तो आप समझ लीजिए जो पोजीशन है, इन सब ये सब लोग लगे थे कि हम जा रहे हैं तो कम से कम हम तो डूबे सनम, तुझको भी ले डूबे। तो इसको ले डूबने के तो आंदोलन में थे। तो ये आंदोलन आपको बता रहे हैं ये डूब गया है। ये लोग इसीलिए लगे थे कि इसके सहारे हम पार हो जाएंगे, मगर आंदोलन बीच में ही हो गया। अब आंदोलन को समर्थन देने में हिंदुस्तान की जनता जान गई है। कुछ दिनों बाद जैसे शाहीन बाग का था, तमाम आंदोलन ऐसे हुए जो बाद में पहले थे 50,000, फिर 15,000, फिर 5,000, 500, कुछ दिनों बाद वही 7, 8, 10 लोग रह जाएंगे। और ये लोग यही कहेंगे, आमरण अनशन करेंगे, फिर कहेंगे भैया किसी तरह इज्जत बचा लो, जूस का गिलास लेके आ जाओ, वहाँ रखा है गिलास, आप बस खाली लेके हमारे मुंह पे लगा देना। यहाँ पर सवाल ये भी उठ रहा है कि जब ये दरअसल खबर सामने आई कि आंदोलन जो है वो खत्म होने की तैयारी पर है, जिस तरीके से बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने अपनी नौकरी का पद संभाल लिया है, तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा था कि जाहिर तौर पर नौकरी अपनी देखेंगे, वो संभालेंगे, या फिर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये दो चीजें तो एक साथ नहीं हो सकती। तो ऐसे में क्या साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया नौकरी करेंगे और इनको जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ये पूरा टूल किट गैंग है, आंदोलन जीवियों का पूरा गैंग है, जो सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि राजस्थान आए, वहां चुनाव का जिक्र उन्होंने साफ तौर पर कर दिया है, राकेश टिकैत संसद पहुंचने की बात करते हैं, तो ये तमाम लोग क्या इस धरने को चलाएंगे? एक्चुअली में ये लोग ही धरना चलाना चाह रहे हैं। ये घबरा इसलिए गए हैं जब अयोध्या के संतों ने कहा कि भाई तुम लोग पहलवानी उसी के अंडर में कर लो, टिकैत के उसमें, अगर जीत के आ जाओगे तो 1 करोड़ रुपया देंगे। ये जान गए कि हम पहलवानी ओलंपिक से पीछे हो जाएंगे। कांस्य मिला, इसमें सबको नहीं मिला, सिर्फ एक ही को मिला है, और उसको मिला मलिक को, वो भी कांस्य मिला ओलंपिक। दूसरी बात क्या, सोनीपत के महापंचायत में कोई फैसला नहीं हुआ, तो चूरनी बोले भी कि बजरंग पूनिया के कहने पर रुके, वरना हम भाजपाइयों को घसीट घसीट निकालते। अब पोजीशन दूसरी हो गई, अब चूरनी को ढूंढा जा रहा है। तो चूरनी ये जान रहे हैं या तो हमें कोई ऐसी जगह मिल जाए, या आंदोलन चलता रहे तो हम बीच में बैठ जाए, तो हम घसीट घसीट मारे जाएंगे। वास्तव में चूरनी की आज पोजीशन हो गई, उन्होंने बयान तो दे दिया, अब वो सुरक्षा में और बड़े उससे डरे दबे हुए निकल रहे हैं। दूसरी बात क्या है कि परसों से क्या हुआ, एक नया घटना चक्र हुआ। जितने आंदोलन जीवी थे और जितने वो थे अलगाववादी, खालिस्तान समर्थक और तमाम वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, और इधर केजरीवाल, इधर मान के लोग, हुड्डा के गुंडा, और कांग्रेस के लोग, और तमाम लोगों के यहाँ मातम सताएं, इन सब लोगों ने गुप्त बैठकें की टोटल विपक्ष में। किसी तरह से आंदोलन वहाँ तक खींच लो, उसके राजस्थान के आंदोलन था। अगर ये आंदोलन खत्म हो गया तो ये दल सब खत्म हो जाएंगे। और 2024 में अब ये लोगों ने जो किया था, 2024 में ऐसा लग रहा है कि इन छोटे छोटे गुटों को, टिकैत को कुछ वोट मिलेंगे, कुछ उनको मिलेंगे। उससे क्या है, कांग्रेस का नुकसान होगा, फायदा बीजेपी को होगा। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर सामने आ रही है, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया, ये दो पहलवान जो कि सक्रिय रूप से इस पूरे धरने को संभाल रहे थे, लेकिन अब इन्होंने अपनी नौकरी जो ज्वाइन करने का फैसला कर लिया है। और जो खबर सामने आई कि आंदोलन जो है उसका हिस्सा अब ये नहीं रहेंगे, लेकिन इस खबर को इन्होंने खारिज किया है। लेकिन इस पूरे मामले पर अजय जी का ये कहना है कि कहीं ना कहीं कोई तो षड्यंत्र है जो रचा जा रहा है, जो इसमें पहलवानों का इस्तेमाल किया जा रहा है, राजनीतिक रूप से ये सब कुछ हो रहा है। और जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं उससे स्पष्ट है कि हरियाणा से कांग्रेस पार्टी ने इसे फंडिंग करना शुरू किया, और वही कांग्रेस पार्टी जो कि राजस्थान की सत्ता पर भी काबिज है, अब वहां राजस्थान चुनाव तक ये कोशिश जारी है कि इस पूरे जो आंदोलन है, ये पूरा जो पहलवानों का धरना है, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं, ये पूरी कहानी जो है वो राजस्थान चुनाव तक चले, ताकि अपना राजनीतिक लाभ जो है वो उठा लिया जाए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।